बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी में सेवा पूजा की पद्धति पिया श्री प्राणनाथ जी के समय से चलती थी। श्री पिया प्राणनाथ जी ने अपने समय काल में नवरंग स्वामी, जिनको अपन मुकुंदास जी भी कहते हैं, इनको सेवा पूजा का भार सौंपा था कि जो 8 पहर की सेवा पूजा परमधाम में और यहाँ पर होती है, दोनों का आप बहुत प्यार के साथ में उसका समायोजन करना, वही सेवा पूजा हो रही है। उस सेवा पूजा का महत्व या सेवा पूजा की पद्धति, उसका वर्णन बता रहे हैं। हमने आप सबको कल तक 7 परिक्रमा की महत्व तक ले गए थे। 7 परिक्रमा शुक्रवार से लेकर के गुरुवार तक की परिक्रमा में, उसमें एक ही महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी कि श्री राज्य श्यामा जी वह प्रथम भौम में, रंगमहल की प्रथम भौम के अंदर में, जहाँ गोल हवेली है, मूल मिलावा है, उनमें उनकी शोभा है और उनको हम सब परिक्रमा लगाते हैं तो उनके स्वरूप को देखते हैं, उनके श्रृंगार को देखते हैं और बार बार उनके दर्शन करते हैं। यहाँ पर तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको एक प्रसंग बता रहे हैं। वो प्रसंग जो है अभी बताना जरूरी है, क्योंकि सेवा पूजा धाम, श्री पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में जो सेवा वो 8 पहर की है। 8 पहर की सेवा का मतलब है कि सुबह भी श्रृंगार श्री राज्य महाराज जी का और मध्याह्न में राज्य महाराज जी का विधिवत तरीका से शयन। ऐसा नहीं कि राज्य बैठे हैं, अपन पर्दा लगा दिया बोले कि पुरानी हो गई, ऐसा नहीं है। राज्य का विधिवत तरीका से सेज पर उनका पढ़ावनी होती है और संध्या को फिर उठापन होकर फिर श्रृंगार नया होता है। इसलिए जो वाणी के अंदर में वर्णन आता है, सागर वाणी के अंदर में जो स्वरूप का वर्णन जब श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करते समय जो सागर वाणी के अंदर में जुगल किशोर का श्रृंगार है, और श्रृंगार में पहला श्रृंगार राज्य महाराज जी का है। वो प्रातः काल में पढ़ते हुए उसको दोहराते हुए और श्रृंगार होता है। संध्या काल के समय में राज्य महाराज जी का दूसरा श्रृंगार है, वो संध्या समय में होगा। ऐसे श्री महारानी श्यामा जी वाईजूराज जी का, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, तो पहला श्रृंगार जो आया है सागर में श्री ठाकुरानी जी का, वो श्रृंगार प्रातः काल, और फिर दूसरा श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार आया है वो संध्या काल में होता है। इसलिए ये विशेष इस बीच में बताना है, बीच बीच में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताते जाएंगे। तो ये परिक्रमा हो गया। अब परिक्रमा के बाद में अब होता है प्रातः काल का स्वरूप। और स्वरूप के अंदर में भी वही है कि श्रीराज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय। आया बात वही जो बात परिक्रमा में कही गई, 7 परिक्रमा के अंदर कहा गया कि प्रथम भौम शोभाती बारे बैठे सिंहासन श्री जुगल बिहारी। जो बताया गया मूल शनिवार में मूल स्वरूप किशोर किशोरी निरख सखी सज्जदान जोड़ी, भौम तले की निरख सबिनारी सोए सिंहासन प्यारो प्यारी। और वही बात आगे सभी परिक्रमा में यही बात बताई गई है कि राज्य वही आज स्वरूप के अंदर में श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भाई। अब विराजमान भाई तो वहां कहाँ बैठे हैं कि वो कंचन रंग का सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाणे जिस सिंहासन पर सुशोभित हैं, उस सिंहासन का वर्णन करते हैं। 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जेबेरों की झलकत, 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर, तो पूरा दर्शन होता है मूल मिलावा का और पूरा दर्शन होता है सिंहासन का। 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 फूल लाल मानिक, कमल कैसे नीली पाकड़ी, छत्री के चारों तरफों जबेरों की झालर, पूरा दर्शन श्रृंगार के साथ में जहां पर सुशोभित हैं। फिर उसमें ये बताते हैं कि उन सिंहासन के ऊपर में एक गद्दी 2 चाकले। आप पूरा स्वरूप का वर्णन अर्थ नहीं करेंगे अपन, है ना। इसके में एक गद्दी 2 चाकले 5 तकिए, श्री राज श्री ठाकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भाई। फिर कई चाकले चित्रकारी, ये चित्र चाकले आज भी गुम्मट जी में
आज झिल्ला थे, विशेष देखिए आप, आज झिल्ला थे, अमावस्या का झिल्ला होता है और पूर्णमासी के एक दिन पहले 14 को झिल्ला होता है। तो वो चाकले आज उठा करके और राज्य महाराज का अभिषेक झिल्ला होता है, तभी से चला आ रहा है। और वो चाकली चित्रकारी वो आज दर्शन मिलते हैं, आज दर्शन होते हैं। तो कई चाकली चित्रकारी तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। फिर कहते ये दो स्वरूप चित्त में लीजिए, ये दोनों स्वरूप को अपने चित्त में लेना, फिर आत्म को दीजिए, यही धन है, यही खजाना है। फिर आत्म को दीजिए, आत्म सो न्यारे ना कीजिए अध्यक्षन। इसलिए आधे छिन्न के लिए भी इन स्वरूप से अलग मत हो। इसी प्रक्रिया को लेते हुए कि जो 8 पैर की सेवा है आधे छिन्न के लिए भी दूर नहीं होते हैं। प्रातः श्रृंगार हुआ, बारी हुई जो हमने बता दिया, मंगला आरती हुई, परिक्रमा स्वरूप हुआ, क्रम से चलता जाएगा। एक छिन्न भी, एक पल भी सेवा पूजा बंद नहीं होती है, समझे नहीं। और इसीलिए 8 पहर का पूरा विधान चलता है, 8 पहर का। उस विधान के अंदर में स्वरूप हुआ। अब स्वरूप में राज्य महाराज जी का वस्त्र कैसे हैं, श्यामा जी के वस्त्र कैसे हैं, उनके भूषण किस तरह से हैं, उनका स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप के अंदर में है जो अपन पढ़ते हैं राज्य के सामने श्री राज श्री ठाकुरानी जी वाला, इसमें होता है। लेकिन होता क्या है, चिंतन है राज्य का। पूरी सेवा पूजा के अंदर में परम धाम राज्य श्यामा जी का ही चिंतन चलता है, उनका ही स्वरूप दर्शन होता है। उसी को बार बार दोहराता कि ये आत्म इस खेल में है, लेकिन वो राज्य से जुड़ी रहे और जोड़ करके इस वर्णन को करते हुए वो हमारी परात्म के साथ में मिल जाए, यही चाहते हैं। इसलिए आत्म सो न्यारे न कीजिए अदछिन्न, फेर कीजिए दर्शन। आत्मा स्वरूप में आत्म सो न्यारे न कीजिए अदछिन्न, फेर कीजिए दर्शन। इसलिए राज्य महाराज जी का बार बार अपन दर्शन करते चलें। अब इन दर्शन के अंदर में श्री राज्य श्यामा जी रूहें मूल मिलावा, ये वर्णन चल रहा है। इस वर्णन को करते 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 शिव इसमें अंदर में क्या बोलते हैं कि हम सबको उस अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को, वो अद्वैत है भूमिका, अद्वैत है परम धाम रंग माहौल, उसको वाहिदत्ती बोलते हैं, वाहिदानियत बोलते हैं। वहाँ मतलब द्वैत संसार है, द्वैत दुनिया है, यहाँ पर दुख सुख इस तरह से संसार में जोड़े हैं, लेकिन परम धाम के अंदर में अद्वैत ही है। उस अद्वैत भूमिका में प्रेम प्रेम प्रेम, इश्क इश्क इश्क, आनंद आनंद आनंद, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ऐसी वहाँ पर हम अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर के श्री राज श्यामा जी को हम प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। अब फिर देखिए कि जो सेवा पूजा चल रही है, तो हमने आपको बताया है पन्ना धाम में 8 पैर की सेवा पूजा है, और 8 पैर की सेवा पूजा के अंदर में अब झिलना होगा। और तो झिलना हर जगह झिलना की बात है, लेकिन यहाँ राज्य महाराज जी को पहले भोग लगेगा। देखिए आप पन्ना धाम में इस समय पर पहले राज्य का भोग, स्वरूप के बाद भोग लगेगा। अब भोग भी सेवा पूजा के अंदर में उसी तरह से विधान है। जो भी भोग बोलना हो, जो भी बोलो, बाई आंख मेरी बीरा बेरा फड़ के, प्यारी प्रेम लोहानी, केसरबाई की मोहल पधारे, जीवन आए श्री राज, मतलब इतनी भोग सेवा पूजा गुटक के अंदर में रखे गए हैं। जो भी भोग बोलना है, एक भोग बोला है, इसको पन्ना धाम में उठापन का भोग बोला जाता है, उठापन का भोग बोला जाता है। फिर साथ जी जैसी भोग हुआ, भोग के साथ में आचमन तो हर बार बोली जाएगी। भोग बोलते हैं, भोग पूरा होने के बाद में आचमन, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी हर सेवा में हाजिर रहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी कोई भी सेवा होती है, आरती की सेवा हो, भोग की सेवा हो, झीलना की सेवा हो, पुरानी की सेवा हो, श्रृंगार की सेवा हो, जितनी सेवाएं होती हैं महाराजा छत्रसाल जी सभी सेवाओं को ही करते हैं। पुजारी एक निमित्त है, पुजारी एक निमित्त मात्र है,
बाकी सारा भाव जितनी बार भी करेंगे कोई भी सेवा, छत्रसाल जी को पहले प्रणाम करेंगे। आप देखना, आज ही देख लेना कि जैसे आरती करते हैं ना, आरती जिस तरह से उठाते हैं आरती को, उसी समय पर पहले छत्रसाल जी को प्रणाम करते हैं। संध्या साथ नहीं समझ पाते किसको प्रणाम करते हैं, छत्रसाल जी को प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करके आवाहन करते हैं, आप पधारिए, आइए, आप आरती करिए। छत्रसाल जी महाराज जी आरती करते हैं। तो ये सेवा पूजा की पद्धति में इतना अंदर में आनंद भरा हुआ है, तो कभी आता है कि ये वाला शब्द बता दें, आपको लगता है कि ये भी आपको बता देवे और ये भी बता देवे, क्योंकि भंडार है यहाँ पर, सेवा पूजा का भंडार है। इस भंडार इसके अंदर में से आपको चुन चुन करके जो आ रहा है दिल के अंदर में, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो श्री सुंदर साथ जी ये भोग हुआ। अब भोग हुआ तो हमें अब फिर याद आ गया कि हम जब आरती की बात कही थी, उस आरती के अंदर में जब आरती उतारते हैं तो पन्ना धाम में 7 बाती होती है। इसको गुजराती में दीवट बोलते हैं, खड़ी होती ना अपने यहाँ, है ना। तो ये 7 होती है प्रत्येक आरती में। अब ये बीच में याद आ गया तो बता रहे हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते। 7 आरती होती है, 7 बाती होती है, गिन लेना। एक बार आरती होती है तो उसमें 7 होती हैं, बराबर है। जेती परिक्रमा निज धाम की, 7 स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणाम ने वास्ते संयन के सुख काज। 7 एक साथ होगी, ठीक। जब ये मंगल आरती हुई उसमें 7, शनिवार आरती हुई उसमें 7, राजभोग की आरती हुई उसमें 7 हो गए, संध्या को गौरी आरती हुई उसमें 7 होते हैं। तब कितने हो गए? 7 चौक 28 हो गए। ठीक इसी प्रकार से बंगला जी में 7 7 7 4 बार मंगल आरती, शनिवार आरती, राजभोग की आरती और संध्या गौरी आरती हो गया। 7 7 7 वहां भी हो गए। फिर रात्रि के समय पर जो 52 घड़ा की आरती होती है, 52 घड़ा की आरती होती है, उसमें जो बातियां लगती हैं वो ज्योत प्रकाश करती हैं 52, ठीक। तो 7 चौक 28 यहां गुम्मट जी में और 28 बंगला जी में हो गए 56, ठीक है। अब 52 कामन कहलाती है, क्योंकि जो आरती रात्रि में शयन आरती होती है उसमें 52 दीपक हैं, वो आरती गुम्मट जी में होकर के वही आरती बंगला जी में होती है। देख लेना कभी भी, वो आरती गुम्मट जी में किसी को नहीं दी जाएगी, वो आरती बंगला जी में होगी, तो वो कामन कहलाती है। 52 हो गए, 56 और 52 जोड़ दो कितने होंगे? 108 होते नहीं, इसलिए 7800 पक्ष का सार 108 पक्ष जो हैं, जिसके अंदर में नवदा भक्ति आदि कही गई है इस संसार के अंदर में, है ना। नवदा भक्ति, उसके 9 के 3 गुना करो 27, फिर इसमें रजतम सत लगाओ, इस तरह से 81 हो जाते हैं, है ना। पुष्ट प्रवाह मर्यादा लगा करके 9 के अंदर में 3 का गुणा करो मैं पुष्ट प्रवाह मर्यादा, तो 27 हो गए। और 27 के अंदर में रजतम सत को लगाओ तो 81 हो गए। और 2 पक्ष होते हैं जो कि आप सबको मालूम है, जो वल्लभाचार्य, समझे नहीं, वल्लभाचार्य जी जो प्रतिबिंब ब्रज और रास की जो लीला कही गई है, इनमें वल्लभाचार्य जी की बात आती है ना। इन 83 पक्ष हो जाते हैं यहाँ तक, श्यामा वल्लभी जो इनके साथ में आते हैं, और 25 पक्ष परमधाम के होते हैं 108। इस तरह से साथ जी ये आरती की बात बीच में याद आई है। अब स्वरूप के बाद में परमधाम का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, वाला जी, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, भोग के बाद होता है। अन्यत्र क्या होता है, जैसे हमने कहा है, हर जगह पर पहले मारा वाला जी झीलना हो जाएगा, चंदन चढ़ावनी हो जाएगी, पूर्ण ब्रह्म बोलेंगे, फिर आरती करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा उठापन होते ही मंगल आरती आबोजो वाला के बाद आरती परिक्रमा के बाद स्वरूप, स्वरूप के बाद भोग,
और भोग लगने के बाद, भोग आरोगण के बाद में फिर होता है मारा वाला जी। अंदर पुजारी करते हैं, है ना, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देरी में जहाँ रामत कीजिए रास, रतन जनित के मोल में कीजिए रंग विलास। इस तरह से वर्णन वहीं का है। ये वाला वर्णन मारा वाला जी कहाँ का है? ये परम धाम का, जमुना जी की पाट घाट का है, जमुना जी के सातों घाटों का है परम धाम का वर्णन। चिंतन कहाँ करना है? परम धाम का। ध्यान कहाँ लगाना है? परम धाम के अंदर में। चाहे वो 25 पक्ष में लगाओ, चाहे जमुना जी के घाट पर लगाओ, पाल पर लगाओ, इन वनों में। इस तरह से ये जो मारा वाला जी जमुना जल झीलिए, ये शाकुंडल सखी छत्रसाल जी महाराज जी ने खुद इसको बनाया, इसको गाया, इसको रचा है। सखी शकुंडल अरज करते हैं बली बली राजकुमार। सखी शकुंडल बार बार प्रार्थना करते, चलो वाला जी जी ले जमुना जी जल झीलिए। तो यहाँ तरह से झीलना होता। अब इसमें आपको बीतक में जाना पड़ेगा। बीतक प्रसंग के अंदर में आप बीतक देखिए तो 8 पहर की बीतक के अंदर में पिया श्री प्राणनाथ जी सेज्जा से उठते हैं और उठ करके वो जाते हैं श्वेत खाने में, है ना, कोगड़ा मंजन करते हैं, लवंग के दतोन करते हैं। वहाँ से आकर के हाथ और पैर प्रछाल करके पहले नंबर में, क्योंकि मार्फत है साजी, पहले सब सुंदर साथ को दर्शन दे करके सबको आनंद वाणी का देते हैं। समझे नहीं? सबको वाणी का आनंद देते हैं। इसलिए परम धाम की उस स्वरूप को यहाँ पर झलकाते हैं और फिर ये झीलना हो जाने के बाद में चंदन चढ़ानी होती है। चलो सखी सुंदरवर जी ने रखिए, श्यामा जी ने जो जो ही मन रखिए, सुंदरवर हो गए, धामधनी हो गए। श्यामा जी ने जो जो ही मना, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, निरख हर की उमंग न बात, सुंदर साथ बैठो घेरा घेरी, परिक्रमा तो दीजिए फेरा फेरी। ये तो ऐसे ये चंदन चढ़ावनी, ये चंदन चढ़ावनी होने के बाद पर्दा खुल जाती है, राज्य जी का दर्शन होता है। जैसी पर्दा खुली और धाम वर्णन प्रारंभ हुआ। देखिए एक मिनट भी वहां से कोई दूर नहीं हो सकता है। उसी समय पर पूरा धाम वर्णन, परम धाम का वर्णन, धाम का मतलब परम धाम का पूरा वर्णन, चितवन। अब आओ रे सुंदर प्यारे सखभानु हम, देखूं बतन अपनो निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिल सो पिया जी सो प्रेम काम, अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। इस तरह से ये पूरा प्रसंग धाम वर्णन का पूरा वर्णन चलेगा। चाहे जमुना जी, चाहे सातों घाट, चाहे सामने चांदनी चौक, है ना, हौज कोसो तालाब, रंग महल के अंदर, और किस तरह से सखियां दौड़ दौड़ करके जाती हैं वनों के अंदर में, सारा पूरा धाम का वर्णन हो जाएगा। उसके बाद में तीजी भाम का परसाल का भोग लगेगा। देखिए तो पन्ना धाम के अंदर में 7 भोग लगते हैं, 7 भोग हैं। 7 पहले उठापन का हो गया, ये तीजी भाम का हो गया। इसके बाद में बड़ा स्वरूप पढ़ा जाएगा, है ना, बड़ा स्वरूप है। फिर आरती के बाद में, श्रृंगार आरती के बाद फिर बाल भोग होगा, बाल भोग के बाद में फिर राजभोग होगा, रात्रि के समय फिर संध्याकालीन भोग होगा, रात्रि में शयन के समय पर भोग होगा। 7 भोग होते हैं। तो आज के इस विधान के अंदर में, आज के इस प्रोग्राम में, इस वाणी के माध्यम से आपको चंदन चढ़ावनी और धाम वर्णन तक बताया है। धाम वर्णन बहुत विस्तार वाला है, उसमें जितना चिंतन करो, बार चिंतन, धाम वर्णन से चिंतन, रंग महल के गिरद घेर करके नजदीक का परिक्रमा। इस समय जो चिंतन होता है वो रंग महल के नजदीक का चिंतन होता है। और रंग महल के अंदर में तीजी भाम तक के अंदर में और मंदिरों का सारी जोगवाई का वर्णन होता है। सब तरह से होता है, कई प्रकार के सीके, सीकियां, चौकियां, माचियां, सब वर्णन परम धाम के अंदर मंदिरों का होता है। ये चिंतवन बहुत प्यारा है। अब इसका अर्थ अपन को करना हो तो पूरा धाम वर्णन का वर्णन करो तो बहुत लंबा हो जाएगा,
लेकिन आपको सूक्ष्म बताया कि धाम वर्णन, और धाम वर्णन पूरा होते ही तीजी भौम की भोग होता है। तीजी भौम की भोग के बाद फिर तुरंत उसमें होता दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर। ठीक समय होता है 7:30 बजे। इतने बीच में सुबह मंगला आरती से लेकर के 7:30 बजे तक ये धाम वर्णन चलता है। और दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर, नीलो न पीलो रंग ताकि उठत कई तरंग, दोनों रंगों को उठत जाए इन मंदिर दीवालों के ताई। इस तरह से दाहिनी तरफ का मंदिर का ये प्रसंग चलता है। तीजी भौम की जो परसाल है, राजी श्यामा जी सखियां यहाँ पर 3 पोहर तक बैठते हैं, 3 पोहर तक लीला करते हैं। यहाँ पर तीजी भौम का भोग मतलब बाल आरोगते हैं राजी महाराज, और यहीं सिंहासन पर बैठ करके अब अक्षर ब्रह्म आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। उनको दर्शन देने के बाद में यहीं पर जो 4 मंदिर की दहलान हैं आरोगने पर, और जो मंदिर आए हुए हैं दाहिनी तरफ दूजा मंदिर, क्योंकि दहलान के दोनों तरफ 3-3 मंदिर आए हुए हैं तीजी भौम के अंदर में, तो एक मंदिर छोड़ के दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, जिसके नीले और पीले रंग कहा गया है, पहला नीला और तीसरा नंबर पीला, दोनों के झाई बीच वाले मंदिर में आती। यहाँ राज जी की सेज बिछी हुई है, सिराज जी महाराज जी यहाँ पर आरोह करके पहुंचते हैं मध्याह्न में। लेकिन अभी वर्णन नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी चल रहा है पन्ना धाम की लीला, क्योंकि पन्ना धाम की लीला और परम धाम की लीला दोनों मिलन है, इसलिए कभी पन्ना धाम की बात होने लग जाती है वर्तमान में पिया प्राणनाथ जी की, और परम धाम की राज्य श्यामा जी की बातें होने लग जाती हैं। तो यहाँ दर्शन दे करके राज्य महाराज जी अक्षर ब्रह्म को झरोके स्वामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे, तो और न दूजा कोई स्वरूप एक ही लीला लीला दोई, भगवान जी खिलत बाल चरित आप अपनी इच्छा से प्रगत, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खंड में देखे पल में उड़ावे। और ये तो लीला है किशोर सैया सुख ले भी आती, जो ये जो किशोर लीला है राज्य महाराज जी की, वो परम धाम रंगमहल के अंदर में ब्रह्मंगनाओं के साथ में, ब्रह्म प्रियाओं के साथ में ये लीला होती है यहाँ पर। इस तरह से आज के प्रसंग में तीजी भौम की परसाल तक और दाहिनी तरफ के मंदिर तक का वर्णन किया। इसके बाद में फिर बड़ा स्वरूप का वर्णन कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।